हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे थे और उसके बाद हमने आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ना स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे दो चीज़ कि हम कैसे डबल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमारे इनइक्वालिटी में एक इरेशनल कोई पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा कोफिशिएंट, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिसकी पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, दैट इज रूट एक्स हो गया आपका, ठीक है जी। कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है तो उनको अपन लोग कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज इरेशनल इनइक्वालिटी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले आपका डबल इनइक्वालिटीज से। तो डबल इनइक्वालिटीज क्या होती है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो यार, या तो ऐसा लिखा हुआ है एक्स इज एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखो ये चीज़ इससे भी एक कंपैरिजन इसके साथ है और इसी चीज़ का कंपैरिजन इसके साथ भी है। तो इसी को हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज, मतलब दो इनइक्वालिटीज के साइन आ जाना, इट्स कॉल्ड डबल इनइक्वालिटीज। बात समझ में आती है। ऐसे यहाँ पर देखो आपका एक इनइक्वालिटी है, एक है, आपसे बोलता है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है दोनों के लिए, मतलब ऐसा एक्स की वैल्यू बतानी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे एक साथ, ठीक है जी। तो इसी को, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज, ठीक है जी। जहाँ पर ये देखने को हमें मिलती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इजी है, कुछ टफ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करते हैं आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम क्या करेंगे, अगर हमारी डबल इनइक्वालिटीज है जैसे यहाँ पर थी, तो आप क्या कर लो, एक बार इसको सेपरेट कर लो अलग से, सिंगल इनइक्वालिटी बन जाएगा, और एक बार इसको अलग से सेपरेट कर लो, ठीक है जी। आप एक बार x प्लस 3 और 2x प्लस 1 अलग ले लो, x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 1 अलग ले लो, दोनों को अलग लेके आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे अभी तक हमने सीखा था, हमने आपके मेथड्स पढ़े ना, अलग अलग वेवी कर्व मेथड हमने पढ़ा था सॉल्व करने का। तो उस मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे, दोनों का सोल्यूशन निकालोगे, दोनों का क्या निकालोगे आप लोग, सोल्यूशन निकालोगे। एंड आफ्टर फाइंडिंग इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन, आप दोनों का लोगे इंटरसेक्शन। क्या लोगे, आप वो वैल्यूज लोगे जो दोनों में कॉमन है, बिकॉज मुझे एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों को क्या करें, सेटिस्फाई करें। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई ना करे बट इसको कर दें, और वैसे इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फाइनली हम क्या करते हैं, अगर मुझे दोनों के लिए एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है तो मैं दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके फाइनल मेरा जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेता हूँ। ऐसे ही सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2-3, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे आप 3 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा, या फिर 6 उधर जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये आ गया पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। दूसरी को देखते हैं, ये फर्स्ट थी। दूसरी में क्या बच्चे, 4x माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 6 है, ये 10 उधर चला जाएगा, 16 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 4 आ गई। लेस देन क्या आ गई बच्चे, आपका 4 आ गई है। अब हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, दोनों को एक बार रिप्रेजेंट करा लेते हैं। ये क्या था, 2 पे था, यहाँ पे 2 पे क्या कर रहा है, दो, इसका जो 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 से क्या करते हैं, इंटरवल को आपका ब्रेक कर देता है दो इंटरवल्स में, सॉरी आपकी पूरी नंबर लाइन को दो इंटरवल्स में ब्रेक कर देता है। और यहाँ पे 4 पे कर रहा है, 4 हम इधर ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना सोल्यूशन, ये बोलता है x इज ग्रेटर देन 2, ये बोलता है x क्या है, ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 कहाँ जाएगा, एंड इक्वल्स टू भी बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये बोलता है x की वैल्यू, सेकंड बोलता है x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है। यहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। क्या दोनों में, दोनों सेट्स में आपको कुछ कॉमन रीजन देखने को मिल रहा है, दोनों में कुछ चीज कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है आप देखो ना, ये और इतना पोर्शन, इतना पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है ना आपका। और ये पोर्शन क्या है आपका, फाइनली अगर हम बात करें ये फर्स्ट और सेकंड में से, आप क्या बात कर सकते हैं, ये बोलता है 2 से बड़ा है, ये बोलता है 4 से छोटा है। तो 4 और 2 के बीच के सारे नंबर्स आपने लेने। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 से 4 तक और इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, दोनों को आप इंक्लूड कर देंगे। क्लियर है बात, चलो कॉपी करेंगे इसको आप लोग, फिर क्वेश्चन करते हैं। और चलिए बच्चे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको डबल इनइक्वालिटीज के बारे में बात बताई है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका।
ये दो इनइक्वलिटीज़ आपको दे रखी है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है, सिंपल, कुछ ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा सर आपका 5x/4 प्लस 3x/8 माइनस 39/8। हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0। 8 एलसीएम आ जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 5 10x प्लस 3x माइनस 39 ग्रेटर देन 0। ये 8 इधर जा सकता है, पॉजिटिव नंबर है, वी कैन सेंड दिस वो दिया। तो ये 10 13x हो जाएगा माइनस 39 ग्रेटर देन 0। 39 उधर भेजेंगे आप लोग, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चे आपका, इसको भी इधर ले आओ। ये हो जाएगा 2x माइनस 1/12, ठीक है, माइनस x माइनस 1/3 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है जी, एंड इज लेस देन 0। या आप ऐसा कर सकते हो, उसको ब्रैकेट लगा लो, ऐसा प्लस कर लो, इस पूरे को उठा के लाए तो ब्रैकेट में आपने ऐसा रख लिया। ठीक है जी, अब एलसीएम लेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम आपका 12। ठीक है, ऊपर तो 2x माइनस 1 ही रहेगा, यहाँ माइनस रखा आपने, इसे ब्रैकेट में रखो, ऐसा ब्रैकेट में बढ़िया रहेगा। एंड ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो हो जाएगा सर 4x माइनस 4 माइनस ये 12 से होगा, 12 3 या 30, 6x प्लस 12, इसे ही ब्रैकेट में रखो, लेस देन 0। ठीक, 12 उधर चला जाएगा आपका, दिस विल बिकम 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 36x माइनस 12 लेस देन 0। कुछ कट रहा है यहाँ पे, अच्छा 4x और 36x, 40x हो जाएगा, 40 में से 2 गया, माइनस का 38x होगा। ठीक है, 12 और क्या क्या है ये, 12 में से 4 गया, आपका बचता है कितना, 8 माइनस का और एक 9 हो जाएगा, -9 लेस देन 0। ठीक है, नाउ x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है माइनस, देखो माइनस आप कॉमन लोगे दोनों में से, मल्टीप्लाई करोगे, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 38x प्लस 9, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -9/38 आ जाएगा। 9 उधर जाएगा, माइनस का 9, 38 फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर, इन दोनों को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी और इसको भी। इसकी बात करते हैं, ये बोलता है x 3 से बड़ा है, 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, 3 से बड़ा तो आपका ये 3 से इधर को चला जाएगा। ये बोलता है x की वैल्यू -9/38, माइनस नेगेटिव नंबर यार, 0 के इधर होगा। ये बोलता है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये भी इधर को जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे आपका, दोनों में कॉमन ये रीजन और ये रीजन आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, इन्फिनिटी इधर से 3 से इधर को, 3 से इधर को, ये भी बोल रहा है कि भाई मैं वैल्यू मान लूंगा, ये भी बोलता है 3 से बड़ी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो दोनों को अगर आप क्या करते हो, फ्रॉम 1 and 2 आप बात कर सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, ये रीजन आ रहा है, दैट इज x की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी है, ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे आपके। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था तो और इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, कॉपी कर सकते हैं इसको आप। दो और हमारे पास मिक्स इनइक्वलिटीज हैं, यहाँ पर प्रॉपरली भैया इस तरीके से हैं, अभी तक अलग अलग करके थी, यहाँ पर एक साथ आ गई। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चे। पहला तरीका तो जो अभी तक हमने सीखा वही है कि हमने क्या करा, पहले इस इनइक्वलिटी को हम अलग कर लेते हैं, -5 2 - 3x/4, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, दैट इज 2 - 3x/4 लेस देन इक्वल्स टू 9। इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, देखो 4 5 या माइनस का 20, ठीक है, 2 - 3x, ठीक है बच्चे। अब 3x को इधर 20 को इधर डाल दो, 3x इधर आ जाएगा और 2 और 22 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 22/3 आ जाएगी। यहाँ से क्या होगा बच्चे आपका, 4 इधर चला जाएगा, 2 - 3x लेस देन 9 4 36, 3x और 36 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 34 लेस देन इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन -34/3, यही है।
अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ, इन्हीं चीज़ों को नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करा जाएगा तो हमारे पास क्या हो रहा है यार, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी, -34/3 यहाँ आ जाएगा और 22/3 इधर आ जाएगा। मैंने एक ही नंबर लाइन पे दोनों के सोल्यूशन को प्लॉट कर रहा हूँ। ये कहता है भाई इसकी वैल्यू 22/3 से छोटी है, x की वैल्यू 22/3 से छोटी है, और यहाँ कैसा ब्रैकेट लगेगा आपका, क्लोज लगेगा। ठीक है, यहाँ से छोटी है तो इधर की तरफ जाओगे। ये बोलता है x की वैल्यू -34/3 से बड़ी है, दूसरा कलर ले लेते हैं सर। ठीक है जी, तो यहाँ बोलता है आंसर यहाँ से यहाँ की तरफ जाने को बात कर रहा है। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है बच्चे, तो दोनों में कॉमन रीजन ये आ रहा है सर, ये वाला जो इंटरवल है दोनों में कॉमन है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हुए x बिलोंग्स टू -34/3 से 22/3, क्लोज इंटरवल। बात समझ में आती है? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का। क्या तरीका है, ध्यान से देखो। आपको क्या गिवन है, -5, हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, दोनों जगह x नहीं है ना यहाँ पर, अगर आपका इन दोनों जगह x नहीं होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, बीच में आपका वेरिएबल है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर दोनों जगह x है तो बेटर है फिर इसको अलग करके आप सॉल्व कर लो। नहीं है, दोनों जगह कांस्टेंट है, तो आप क्या करो, इधर पे x ले आओ। बस आपको x के लिए तो सॉल्व करना है, आप केवल यहाँ पर x बचा लो और सब हटा दो यहाँ से। कैसे हटाओगे, यहाँ नीचे 4 है, इस 4 को हटाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से नहीं, पॉजिटिव से कर रहा हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, -20, 2 - 3x, इसका तो 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। इतनी बात समझ में आती है। फिर क्या है आपका, यहाँ 2 है, इस 2 को हटाना है, तो सबको किससे माइनस कर दो, 2 से। आप पूरी इनइक्वालिटी को हर जगह, इसको तीनों जगह पे आप क्या कर दोगे, 2 से सब्ट्रैक्शन कर दोगे सर। 2 - 3x -2, 36 -2, तो हो जाएगा माइनस का 22, 2 से 2 कैंसिल, -3x 34। ठीक है, अब यहाँ पर ये -3 है ना, -3 है तो नेगेटिव है -3 आप क्या करो, इस -3 को हटाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, -1/3 से। किससे करोगे, -1/3 से। -1/3 से करते हैं, माइनस भी हटेगा, 3 भी जाएगा। बट जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने बोला था कि इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं सर। ठीक है, पलट जाएंगे सर ये साइंस, तो क्या होगा, ये साइन ऐसा हो जाएगा, ये साइन ऐसा हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, बिकॉज -3 से डिवाइड करा है। यहाँ क्या बचेगा, -22/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 34/-3। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है, x की वैल्यू 22/3 से छोटी और किससे बड़ी आ रही, 34/3 से। यही तो वैल्यू आ रही है, -34/3 और 22/3 के बीच में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये वाला तरीका तो आपको आ गया ना, 2-3 क्वेश्चन में कर लिया, इसको कर लेते हैं अभी हम इस मेथड से। अब इसको करना है यहाँ पे -11 4x - 3 < 13। तो सबसे पहले काम क्या करना है, मुझे यहाँ से -3 को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, +3 ऐड करूंगा सर। ठीक है जी, तो ये हो गया 4x, यहाँ 13 + 3, यहाँ हो जाएगा 11 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा, -8। 4x यहाँ बचेगा 16, 13 3 16। पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो यहाँ तो 4 ही बचेगा, ये हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू -2 और 4 के बीच में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, 4, दोनों आप क्लोज इंटरवल लोगे बिकॉज इक्वल्स टू भी कह रहा है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए बच्चे, हम लोग सॉल्व करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन थोड़े से, जिसमें हम लोग अब क्या करेंगे, आपका अगर हमारी इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, स्क्वायर रूट आ जाता है या फिर इर्राशनल क्वांटिटीज़ आ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं, जो बच्चे थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं इस क्लास में आने के बाद भी, उसको पहले हम लोगों ने देखना है। मैं अगर आपसे बोलूँ √25 की वैल्यू क्या होगी, बताओ, बताइए, आप बताइए भाई, छोटू पृथ्वी, √25 की वैल्यू +-5। आप क्या बोल रहे हैं, +-5, आपका आंसर +-5। अभी आपका आंसर पहले 5 था, फिर अब +-5 हो गया, तो आपने बोला +-5। ठीक है, क्लियर है बात आपको। अब +-5 आपने आंसर बोला है,
तो इसका मतलब क्या है, आप बोल रहे हो दोनों वैल्यू, इसका आंसर क्या है, दोनों हो रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा रहा होगा, -5 का स्क्वायर रहा होगा, इसीलिए सर बाहर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, यही तो बोल रहे हैं। एक सेकेंड हम बात करते हैं, इसीलिए तो आप -5 लिख रहे हैं भाई, ये रूट हट गया होगा ना 2 से, तभी तो -5 आया होगा बाहर, यही तो बोलना चाहता, तभी तो आया होगा जो आपका आंसर -5 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं चलो ये तो मेरा RHS आ गया एक तरीके से सॉल्व करके, दूसरा तरीका भी तो हो सकता है, -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इस 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 5 लिख सकता हूं, बाहर क्या आएगा, 5 आएगा। तो RHS में -5 है, LHS में आपका 5 है, क्या दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते। तो इसका मतलब आपने जो ये आंसर दिया वो क्या है, गलत है, ठीक है। स्क्वायर रूट से जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा कैसे निकलती है, पॉजिटिव निकलती है। तो √25 की वैल्यू क्या होगी, +5। तो ये चीज़ क्या है बच्चे, बिल्कुल गलत हो गई है। तो हम बात करें √25 की वैल्यू क्या होगी सर, 5 होगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता कि x² बराबर में 9 लिखता है, x² बराबर क्या लिखता है अपन लोग, 9 लिखते, तो यहाँ पर अब आपने सीखा होगा कि यार तुम क्या करते हो, ये 2 नामक चिड़िया को उड़ाते हुए इधर लेके आते हो। तुम्हें ये बोला होगा टीचर्स, हम बोलते हैं मुमन कि 2 को इधर ले आए, रूट लगा दिया, ठीक है। एक्चुअली में आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे होते उस टाइम पे। तो जब आप रूट लगाते हो ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में रूट लगाते हो, तो यहाँ पर क्या आता है, बाहर +- आ जाता है, यहाँ पर क्या आता है, बाहर +- आता है। और √9 की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 3 आएगी, तो जाके आंसर आएगा +-3। तो ध्यान समझो, अगर सिंपल रूट बोला गया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है जी। यहाँ पर बोला गया किसी नंबर का स्क्वायर 9 है, तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है सर, +3 और -3, क्योंकि नेगेटिव ऑफ 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और +3 का भी स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। क्लियर है, ये कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोग का। तो रूट में वैल्यू दी है तो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव आंसर देगी। कैसा आंसर देगी, पॉजिटिव आंसर देगी। बात क्लियर है आपको। अच्छा, इसके साथ साथ तो कोई पॉइंट्स आप लिखते भी चलेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन लोग लिखेंगे फॉर √a टू बी डिफाइंड, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक चीज समझो, आप लोगों से पिछले साल 10वीं क्लास में ये बोला गया था, 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि यार रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आनी चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होती है। कैसी नंबर होती है, इमेजिनरी नंबर होती है, उसके लिए आपका रूट डिफाइन नहीं होगा। क्लियर हो रही बात आपको। तो यहाँ पर भी बेसिक वही कंडीशन रहेगी, जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, हम √a की बात कर रहे हैं तो तभी डिफाइन होगा जब a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर है बात, हाँ। उसके बाद हम बात करें, आपका नेक्स्ट थिंग इज इफ डिफाइन। अगर ये डिफाइंड है, ठीक है, इफ a, या फिर हम बोले इफ √a इज डिफाइंड, अगर √a की वैल्यू डिफाइंड है, मतलब कुछ ना कुछ आ रही है, देन आप बोल सकते हो जो √a की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। अभी तो बात करी मैंने, बोला रूट से जो वैल्यू निकलती है हमेशा क्या निकलती है, पॉजिटिव निकलती है। कैसी निकलती है, पॉजिटिव निकलती है। ये चीज हमेशा याद रखना कि आप रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू डालोगे, और अच्छा, रूट के अंदर कैसी वैल्यू डाल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव वैल्यू, और जो आंसर निकल के आएगा वो भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। बात इतनी क्लियर है आपको, हाँ। और हाँ, ऐसा भी एक और चीज समझो, अगर आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x किससे बड़ा है, y से बड़ा है, x किससे बड़ा है, y से बड़ा है, तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, ऑल्सो फॉर ऑल x एंड y, ये साइन किसका है, फॉर ऑल का, फॉर ऑल x एंड y, या फिर ऐसा लिख लो, व्हेन x and y are positive numbers या नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो ये अगर आपके x इज ग्रेटर देन y है और x और y आपके नॉन नेगेटिव नंबर है, देन आप बोल सकते हो x² किससे बड़ा होगा,
वाई स्क्वायर से। किससे बड़ा होगा? वाई स्क्वायर से। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हो तो भी ये चीज़ ट्रू रहेगी। दोनों तरफ अगर आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग करते हो, तो भी ये चीज़ आपकी क्या रहने वाली है? ट्रू रहने वाली है। बात समझ में आती है? हाँ। और अगर दोनों तरफ नेगेटिव होगा तब क्या होगा? तो दोनों तरफ अगर नेगेटिव है ना, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा ना, दोनों तरफ क्या कर लूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा। पहले दोनों तरफ क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव करना तो आता ही ना अपन लोगों को। इफ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव तो दोनों तरफ पॉजिटिव करो, फिर स्क्वायरिंग करो, बात तो ही होगी। बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ। और अगर एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है तो वो तो हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है जी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी कि दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ही आप स्क्वायर करोगे। मैं इस स्क्वायरिंग की बात क्यों लेके आया? बिकॉज अभी जब हम ये स्क्वायर रूट या फिर आपका इरेशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम स्क्वायरिंग करते हैं, रूट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। तो उस टाइम पे इनइक्वालिटी में ये देखना जरूरी होता है कि दोनों तरफ कैसी नंबर्स है? पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है जी। नाउ सम स्टेप्स दैट विल राइट नाउ, कि भाई जिनका इस्तेमाल हम करेंगे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय। ठीक है जी। वो क्या स्टेप रहने वाले हैं? वो स्टेप रहने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे टू सॉल्व इरेशनल इनइक्वालिटी या स्क्वायर रूट, हम क्या करेंगे? हम पहले चेक करेंगे इसकी डोमेन। क्या चेक करेंगे बच्चे? इसकी हम डोमेन चेक करेंगे। अब ये डोमेन क्या होता है पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि डोमेन शब्द का प्रयोग अभी तक मैंने नहीं किया था, तो मैं अभी थोड़ा सा डोमेन का आपके सामने बात रखता हूँ। डोमेन होता है क्या? और एक छोटी सी चीज़ रखूंगा, फंक्शन। क्या रखूंगा? एक चीज़ बात रखूंगा, फंक्शन। ठीक है, इसको समझना। फंक्शन क्या है? इज अ मशीन। फंक्शन क्या है? एक आसान सरल भाषा में समझिए, एक मशीन की तरह है। टेक्स इनपुट एंड गिव्स यू आउटपुट। वो कुछ इनपुट लेती है और कुछ आउटपुट देती है। ठीक है, इसे अपन लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा, एफ एक्स डिनोट किससे कर रहे हैं? एफ एक्स, जी एक्स, ऐसे फंक्शन को हम डिनोट करते हैं। याद करो, आप पॉलिनोमियल लिखते थे ना 9th स्टैंडर्ड में, जी एक्स, पी एक्स ऐसे लिखते थे ना। ठीक है, तो आप अभी मान के चलो कोई एक एफ एक्स नामक कोई फंक्शन है। ठीक है, आप यहां पर आपने इसकी वैल्यू रखी है सर जैसे रूट एक्स। क्या रखी है यहाँ पे? रूट एक्स। ठीक है जी, ये कोई फंक्शन है मेरा, रूट एक्स फंक्शन है। मैं एक्स की जगह जो वैल्यू रख सकता हूं, वैल्यू जो एक्स की जगह रख सकते हैं, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डोमेन। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन बोलते हैं। बात समझना मेरी, ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, आप यहां x की जगह कोई ना कोई वैल्यू रख सकते हो। ये फंक्शन है मेरा, रूट एक्स एक फंक्शन है। फंक्शन क्या बोल रहा हूं मैं? कोई एक मशीन की तरह। मशीन जैसे लाइक आपका जूसर मशीन होती है। ठीक है, जूस बनाने वाली मशीन है, उसमें आप क्या डाल सकते हो? हाँ, फ्रूट्स ही तो डालोगे। ठीक है, आप अगर उसमें कोयला डाल दोगे, आप उसमें पत्थर डाल दोगे, तो क्या जूस निकाल के देगी? नहीं निकाल के देगी, काम ही नहीं करेगी सर वो। तो इसका मतलब उसका इनपुट जो उसमें ले सकते हो, जूसर मशीन में जो इनपुट ले सकते हो वो डिफाइन है ना, कुछ ही चीज़ है ना, सब थोड़ा डाल दोगे। तो वैसे इस फंक्शन में भी कुछ ऐसी चीज़ें आप डाल सकते हो जिससे आपका क्या होगा? फंक्शन डिफाइन होगा, कुछ सही वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है जी, आपने यहाँ पर अगर x की जगह नेगेटिव नंबर डाल दिया, अभी मैंने बताया था, इसलिए मैंने सीधा रूट एक्स फंक्शन लिया। अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर डालूंगा तो रूट की जो वैल्यू होगी वो डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? x की वो वैल्यू जो इस पूरे फंक्शन को डिफाइन करे, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज दें। जो वैल्यूज देते हैं उनको रेंज कहते हैं। फिलहाल हम डोमेन पे फोकस करेंगे। जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज बोलते हैं। फिर ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? जब हम रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे अपना 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है जी, अभी ये बेसिक चल रहा है, अभी इसके लिए इतना समझो डोमेन क्या होता है। जो वैल्यू है x ले सकता है, जो x की वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका पॉसिबल वैल्यूज जो x की जगह रख सकते हैं, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं।
बात समझ में आ रही है? अभी तक एक चीज मैं बताऊं, इसे बिना हमने पढ़े जितने भी अभी तक लेक्चर्स करे, जहां जहां हम एक्स निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ये देखो ध्यान से, ये जो एक्स है ना, ये एक फंक्शन है, यहां पर हम फंक्शन की क्या निकाल रहे हैं, यहां पे इस फंक्शन की क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे थे। इन फंक्शंस की अपन लोग क्या निकाल रहे थे बेटा, वैल्यूज निकाल रहे थे, एक्स की वैल्यूज निकाल रहे थे, हम डोमेन निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, हम वो वैल्यूज डाल रहे थे जहां पर वो पूरा फंक्शन डिफाइन हो रहा था, उस पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू डालनी जिस कंडीशन को क्या कर जाए, फुलफिल कर जाए। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ ठीक है, तो डोमेन आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर अगर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग वी विल फाइंड डोमेन। हम क्या निकालेंगे पहले, सबसे पहले इसकी डोमेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे। फिर सेकंड हम लोग क्या करेंगे, अगर जरूरी है स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या करोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपके पास है, जैसे यहां पर आपने करा कोई इनइक्वालिटी है, आपने उसको स्क्वायर करा, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, रूट एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी क्या चेक करोगे, डोमेन। डोमेन चेक करना मतलब आप वो वैल्यू चेक करोगे कि जहां पर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, वो डोमेन होगी। फिर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए पहले इसका रूट हटाओगे, रूट के साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद फिर इनइक्वालिटी में आप चेक करोगे एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी, देन सॉल्विंग इट, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फाइनली हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा उन दोनों का मैं क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा। हम क्या करेंगे, वी विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ सोल्यूशन जो किसका निकला, ऑफ डोमेन, जो डोमेन से सोल्यूशन निकला होगा, एंड सोल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। दोनों में जो कॉमन वैल्यूज आ रही होंगी, जैसा भी आपने डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करा था, दोनों को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर निकला उसको इंक्लूड करा, तो वैसे ही पहले एक डोमेन निकालेंगे, फिर सोल्यूशन निकालेंगे स्क्वायरिंग करने के बाद, फाइनली फिर अपन लोग क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसको थोड़ा सा लिखो, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से इसको समझा देता हूं। चलो, हमारे पास ना एक क्वेश्चन है और उसके थ्रू हम देखते हैं जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी देखो, रूट के अंदर x माइनस 7 है, हमें बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। तो मैंने पहला स्टेप क्या बोला, हम चेक करेंगे डोमेन। क्या चेक करेंगे बच्चे, डोमेन। डोमेन बोले तो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू क्या रखूं जिसके लिए डिफाइन हो, ठीक। तो अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि रूट के अंदर हमेशा कैसी वैल्यू रहनी चाहिए, पॉजिटिव। क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है। इसकी अगर हम डोमेन की बात करें, हमने फर्स्ट स्टेप में हमने बोला था ना डोमेन, तो डोमेन के लिए आप x की कौन सी वैल्यू ले सकते हो, आप कुछ भी रखो x की वैल्यू, पर ये पूरा का पूरा जो ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए आपका, इट शुड बी पॉजिटिव और इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा कब होगा आप खुद ही देखो, जब x की वैल्यू क्या होगी, 7 से बड़ी होगी। जैसे ही तुम 7 से छोटा कोई नंबर देते हो नेगेटिव हो जाएगा और रूट के अंदर नेगेटिव नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर है बात? तो यहां से पहली कंडीशन निकल के आ गई, x 7 से बड़ा है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, इसका रूट हटा देंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दी आपने सर, ठीक है, स्क्वायरिंग करी, तो स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ रूट हटेगा, ये हो जाएगा सर x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा 23 आ गया सर। 16 और 7 कितना हो गया, 23 हो गया। अब देखो दोनों कंडीशन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, दोनों का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा बच्चे आपका, देखो ध्यान से, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, 7 और ये 23, ठीक है। पहली कंडीशन कहती है साहब यहाँ से यहाँ जाने को, ठीक है, 7 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है यार, दूसरी कंडीशन कहती है 23 से बड़ा होना चाहिए, 23 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आपका
ये रीजन आ रहा है 23 से इन्फिनिटी, यही तो आ रहा है। सो दोनों को आपने अगर इंटरसेक्शन करा तो क्या आ रहा है फ्रॉम 1 and 2। ऐसा नंबर लाइन में बना के बहुत इजी सा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 23 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 23, क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलो स्टूडेंट्स, हम ना 2 प्रॉब्लम्स और करते हैं इस कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कैसे सॉल्व करना है अगर रूट आ जाता है इनइक्वालिटीज में, इरेशनल इनइक्वालिटीज आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू है हम चेक करेंगे वो एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइन है। इसको हम बोलते हैं, हम इसकी डोमेन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इसकी डोमेन। अभी मैंने क्या बताया डोमेन क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो एक्स वैल्यू ले सकता है वो इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन। एक्स जो वैल्यू ले सकता है, जो वैल्यू आप डाल सकते हो जिसके लिए डिफाइन हो, दैट इज इट्स डोमेन। आप या फिर जो वैल्यू डाल रहे हो वो डोमेन होती है। और डालने के बाद जो वैल्यू आ जाए, इंसर्ट करने के बाद जो वैल्यू आ जाए, दैट इज इट्स रेंज। उसे हम क्या कहते हैं? उसकी रेंज कहते हैं। जैसे मैंने f2 डाला तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो 2 डोमेन हो जाएगी, 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेंज। रेंज वाले पार्ट पे हम बात नहीं करते, हम डोमेन वाले पार्ट पे बात करते हैं। तो अभी हम जानना चाहते हैं कि ये जो है, ये जो रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, अभी हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 से बड़ी होगी। पर कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब ये अंदर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। ये तो पढ़ा था। तो अब यहां पर सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, स्टेप 1 आपका रहने वाला है, आप क्या करेंगे बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दोगे। अभी तक आपने ऐसी इनइक्वालिटी पढ़ी थी, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर आपकी क्या हो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज अभी हमने पढ़ी थी, वहां पे लास्ट टॉपिक यही तो आया था। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको मिले, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप मिल रही जैसे इनइक्वालिटी है यहाँ पे, तो आप पहले इसके रूट्स देख लो, x माइनस 5 और ये x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो वेवी कर्व मेथड से कर सकते हैं, बट मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया था यार तुम्हारे पास अगर 2 रूट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं आपको? 2 रूट्स मिल रहे हैं, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे ऐसा मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे भी होते हैं और दाएं बाएं भी, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में होते, केवल 2 रूट्स होते हैं आपके, केवल 2 रूट्स होते हैं। तो इन दैट केस आप दिमाग में रख लो ये साइन पहले देखो। सबसे पहले देखो x के कोफिशिएंट पॉजिटिव, दूसरा साइन देखो ये ग्रेटर देन है लेस देन है। पहले देखना x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर मेरे पास 2 रूट्स हैं। अब क्या होगा? ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन होगा तो जो आंसर होगा, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? रूट्स के अब इधर उधर होगी, बीच में नहीं होगी, बिटवीन द रूट्स नहीं होगी, साइड ऑफ द रूट्स होगी x की जो वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? इसको वेवी कर्व मेथड से भी आप कर सकते थे। आपके पास क्या होता है, नंबर लाइन पे बच्चे आप ऐसा प्लॉट कर लेते हैं, -5 और 5, तो क्या होता? ऊपर ऑड नंबर्स है तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। ठीक है जी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी है, माइनस, तो ये वाला इंटरवल और ये वाला, ये 2 इंटरवल्स हैं। तो ये क्या कहना चाहता है? ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया पहली कंडीशन, डोमेन निकाली हमने। ये क्या निकाली? स्टेप 1 में हम क्या निकाल रहे हैं? वी आर फाइंडिंग आउट डोमेन में x की क्या वैल्यू इस रूट के अंदर रख सकता हूं। चलो रख ली, ये x की वैल्यू आ सकती है। अब उसके बाद क्या करोगे? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। उसके बाद अब आप क्या करते हो? सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो? इसको सॉल्व करते हो, इस पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? रूट हटा के सॉल्व करेंगे। भैया मैं इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर तो माइनस नहीं कर सकता ना, बेसिक पढ़ा अपन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इरेशनल नंबर का रूट उड़ा दूंगा। ठीक है जी, तो इसको हटाते हैं। तो इसको हटाया आपने कैसे? स्क्वायरिंग कर दी इसकी। आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग करी तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 25 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा सर? ये 25 और 9, हाँ 34, क्या हो जाएगा? 34। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ही ले, सॉरी इधर ही लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन सी दिस थिंग, यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 34 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फिर से आपके क्या होंगे? 2 रूट्स आ जाएंगे बच्चे, ऐसा x माइनस रूट 34। 34 किसका स्क्वायर होता है? रूट 34 का। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है,
ठीक है, और x प्लस √34 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है, दो रूट्स है, ग्रेटर देन होगा और रूट के इधर और इधर आंसर, अगर लेस देन होता तो आंसर बीच में आता रूट्स के, तो मेरा आंसर आ जाएगा सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस √34 इंक्लूडिंग दिस ओपन ब्रैकेट यूनियन 34 रूट के अंदर से इंफिनिटी तक, इसको इंक्लूड करोगे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता है, इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। नाउ हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बात कर सकते हो सर, नंबर लाइन बना देते हैं पहले तो हम, ठीक है, नंबर लाइन हो, ये माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। अच्छा √34 वैल्यू कहाँ होगी आसपास बताओ, 5 और 6 के बीच में, भाई √25 5 होता है, √36 √25 5 होता है, √36 6 होता है, तो इसके बीच में रूट में कुछ भी डालोगे तो 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 पॉइंट मतलब क्लोज टू 6 5.8 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे मेरे पास क्या, एक तो ये -5 और 5 आ रहा है सर, क्या आ रहा है, -5 आ रहा था और 5 आ रहा था। अब ये जो √34 हम बोल रहे हैं ये क्या होगा, माइनस में अगर ये बाहर निकलेगा आपका जो माइनस का √34 है, ये इसकी वैल्यू -5 पॉइंट समथिंग, ये इधर आ जाएगी सर, √34 माइनस का इधर आएगा और यहाँ पर √34 5 से आगे हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब ये कहता है भाई आंसर यहाँ से यहाँ है, ये कहता है पहली वाली इक्वेशन ग्रीन से बना दी मैंने इससे, ये कह रहा है आंसर यहाँ है, दूसरी वाली हम बना देते हैं आपका ऑरेंज से, ये कहता है दूसरा वाला में कहता है भाई आंसर कहाँ से कहाँ है, यहाँ से इधर को जा रहा है भाई, यहाँ से यहाँ को जा रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दिस रीजन √34 से इधर और -√34 से इधर को, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जो यही चीज है, यही चीज उठ के वापस से आपका आंसर आ जाएगी सर, ठीक है। ये आंसर आपका सर, फाइनल आंसर, इसे कॉपी कर सकते हैं आप लोग। इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल में आप लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है साहब, आपसे बोल रहे हैं √x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √6 - x, ये आपसे बोलता है सवाल में। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे दोनों रूट के अंदर, इधर भी दोनों तरफ है, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, जो डोमेन होगी वो क्या चाहिए होगी, जो इसको भी पॉजिटिव करे और इसको भी पॉजिटिव करे, you need a value of x that will make its this root positive and this one also positive, समझ में आ रही बात आपको। तो पहले डोमेन हम इसकी निकालते हैं, तो फॉर डोमेन क्या कंडीशन होगी, या तो x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है जी, आ जाओ, एंड ठीक है देख लेना अभी, एंड 6 - x ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। एंड का मतलब समझ लो, इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। अब ये कंडीशन बोलती है कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी, एंड ये वैल्यू क्या बोलती है कि भाई जो x को उधर भेजो तो 6 का हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ये तो होगा, इस x को उठा के आप उधर ले गए, ये कह रहा है x 6 से छोटा, ये कहता है x 3 से बड़ा, और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर मैं नंबर लाइन पे बच्चे इसको प्लॉट करूं, जैसे आप समझ भी गए होंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 और 6 मेरे दो रूट्स आए हैं, ये कंडीशन कहती है कि भाई ये कहता है मैं 3 से बड़ा जाने वाला हूं सर यहाँ पे, ठीक है, ये कहता है मैं 6 से छोटा हूं, ठीक है, 6 से छोटा कहाँ हो जाएगा सर, इधर को ऐसा, ठीक है। दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, 3 और 6 आ रहा है, दोनों में कॉमन रीजन क्या है बच्चे आपका, 3 और 6 है, 3 और 6 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 3 से 6 के बीच में ये इंटरवल है। ये मेरी क्या निकल के आई है, डोमेन, ये मेरी क्या निकल के आई है, डोमेन। इसके बीच के नंबर्स में यहाँ पुट करूंगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, दोनों रूट की वैल्यूज डिफाइन रहेंगी, बट मुझे तो x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो व्हाट आई विल डू राइट नाउ, आई विल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है।
अब ये स्टेप 1 है आपका, दिस इज अगेन अनदर स्टेप 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी ऐसा। स्टेप 2 है आपका, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, अपनी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बाय स्क्वायरिंग इट। अब स्क्वायर करोगे यार, स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चे, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस x को उठा के इधर ले आओ तो 2x हो जाएगा, इस 3 को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 को 2 से डिवाइड कर दो 4.5 आ गई। कितनी आ गई, 4.5 आ गई। अच्छा, अब हम फाइनली क्या करते हैं, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं फाइनली हम लोग, जो मेरी डोमेन थी और x के लिए सॉल्व करा, मैं दोनों का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा। बात समझ में आ रही है आपको। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको सेकंड ले लो। ये कहता है भाई वैल्यू कहां से कहां ले ले, 4.5 से बड़ी ले ले, 4.5 से बड़ी ले लो। ये दो बोल रहे हैं 3 और 6 के बीच में बात चल रही है, तो चलो देखते हैं। पहला वाला, ये दूसरा वाला सोल्यूशन बोलता है 4.5 से आगे को चलो। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, 3 और 6 के बीच में। कॉमन रीजन क्या आ गया, 4.5 और 6। तो फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 जो x की वैल्यू आएगी फाइनली, x बिलोंग्स टू 4.5 से 6 के बीच में। बात समझ में आती है, हाँ कॉपी करेंगे। चलो इसको एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप ही हैं। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप लोग फिर इसको ट्राई करना, बता मैं दोनों होऊंगा वैसे। देखो ये क्वेश्चन है, आपसे बोलता है अंडर रूट एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स है। ठीक है, एंड इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आ गया, इरेशनल कंपोनेंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्या चेक करेंगे, डोमेन। क्या चेक करेंगे, इसकी डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या बच्चे, देखो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप हमारा डोमेन फाइंड आउट करने का होता है। तो ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। तो आपने डोमेन फाइंड आउट करी, डोमेन क्या होगा, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, चलेगा। तो मतलब अंदर क्या, रूट के अंदर x माइनस 4, तो x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया सर, यहाँ से निकल के आ रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मेरी पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, मतलब 4 से बड़ा कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो, 4 या 4 से बड़ा। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, देखो दूसरी कंडीशन में हम क्या करते थे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करते थे, दोनों तरफ क्या करते थे, स्क्वायरिंग। अब यहाँ पर एक छोटा सा पेच फंसता है, बिकॉज अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे, आपने जो क्वेश्चन करे वहां पे क्या हो रहा था, हमें पता था कि दोनों साइड पॉजिटिव है। मैंने आपको इस लेक्चर को जब हम स्टार्ट करे थे तो मैंने आपसे बोला था, अगर मेरे पास a ग्रेटर देन b है, ठीक, और मैं स्क्वायरिंग करना चाहता हूँ और चाहता हूँ ये साइन ना बदले, तो कंडीशन क्या रहनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए दोनों तरफ या तो पॉजिटिव होना चाहिए साइन, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, साइन पॉजिटिव। मैं चाहता हूँ स्क्वायरिंग करूँ और ये साइन ना पलटे, ये साइन ना फ्लिप करे, तो मैं देखूंगा कि a और b दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पता था स्क्वायरिंग कर सकते थे, मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई कंडीशन नहीं बोली, यहाँ स्क्वायरिंग करी बिकॉज मुझे पता था पॉजिटिव है, रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है। यहाँ पर भी क्या था, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्वायरिंग करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इस वाले केस में देखो, यहाँ 3 माइनस एक्स है, क्या आपको पता है ये वैल्यू पॉजिटिव है, यू डोंट नो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है जी, आपको पता ही नहीं है वैल्यू पॉजिटिव है। तो सबसे पहला काम आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप यहाँ पे बनाओगे 2 केस। ठीक है, यहाँ पर 2 केस बनेंगे, हम सेकंड स्टेप में जब जाते हैं तो सेकंड स्टेप में आपके ना बच्चे 2 केस बनते हैं। क्या केस बन रहे हैं यहाँ पे, पहला केस बनेगा आपका जब आप मान के चलोगे पॉजिटिव है। ठीक है, केस 1 केस 2। ठीक है, केस 1 क्या है, केस 1 कहता है साहब जब 3 माइनस एक्स क्या है आपका, इज पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव है। केस 2 क्या बनेगा, व्हेन 3 माइनस एक्स इज नेगेटिव, जब 3 माइनस एक्स क्या बच्चे आपका नेगेटिव है। बात समझ में आती है। तो पहला केस है जब 3 माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो मैंने इसको लिखा अंडर रूट एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स। जब पॉजिटिव है तो मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूं, स्क्वायरिंग कर सकता हूं, मुझे पता ना यहाँ पर। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब यहाँ देखो बच्चे, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज है, यू नो दिस थिंग, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपको पता है दिस इज योर नेगेटिव टर्म, एक ऐसी टर्म है आपकी नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो ये चीज तो हमेशा ट्रू रहती है, अगर ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव है, तो दिस होल्ड ट्रू, ये हमेशा क्या रहेगा, सच रहेगा। तो मतलब इसको हमेशा क्या बने रहना चाहिए, नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव कब रहेगी,
व्हेन, ये नेगेटिव कब रहेगा, ये नेगेटिव कब रहेगा सर, दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, 0 से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इक्वल्स टू भी कर देते चलेगा, x को उधर भेज दो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है बात, ओके। यहाँ आते हैं सर, यहाँ आते हैं, यहाँ करते हैं स्क्वायरिंग आप लोग। तो एक कंडीशन क्या निकल के आ रही है, ये कहता है सेकंड स्टेप में या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है और, यहाँ पर क्या हो रहा है और, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, दो केस बन रहे हैं, या तो ये जब ये 3 माइनस एक्स यहाँ वाला वेरिएबल पॉजिटिव होगा ये कंडीशन बनेगी, और जब ये नेगेटिव होगा ये कंडीशन, जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा रहता है, बड़ा रहता है। अच्छा फिर मैंने देख लिया कि यार ये नेगेटिव कब रहेगा, ये नेगेटिव कब रहेगा, इसमें ना इक्वल टू का साइन हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये नेगेटिव कब रहेगा आपका, ये नेगेटिव रहेगा जब आपका ये x 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ी वैल्यू डालो नेगेटिव रहेगा, और उस केस में हमेशा इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। यहां पर आते हैं जब दोनों के दोनों क्या बच्चे आपका पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग करी आपने तो क्या हो जाएगा सर, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर आपका x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक। इन सबको उठा के इधर ले आओ, ये 0 इधर ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा सर x स्क्वायर 6x है, 6x x इधर जाएगा माइनस का 7x, 4 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 13, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, हो नहीं रहा, 13 के फैक्टर्स ऐसे कुछ नहीं होते कि जिनको ऐड करके मैं 7 ले आऊं, पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मैंने एक बार इसका d चेक कर लेता हूँ। d आप देखोगे d कितना आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 इंटू 13 52, नेगेटिव आ रहा है, d कैसा आ रहा है इसका, नेगेटिव। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस केस में आपने चेक करा फॉर दिस पॉलिनोमियल, ये बोल रहा है लेस देन 0, ये बोलता है ये जो चीज है वो क्या बोल रहा है, लेस देन 0 है, ठीक है। यही आ रहा है ना, लेस देन 0 का आ रहा है, हाँ लेस देन 0 आ रहा है। यहां d क्या आ रहा है आपका, लेस देन 0 है, d क्या आ रहा है, लेस देन 0, लेस देन 0 है। और दूसरी का कंडीशन आ रही है, दूसरी का कंडीशन आ रही है a यहां पर क्या ग्रेटर देन 0 था, मैं बोल रहा हूं d लेस देन 0, d क्या होता है बच्चे, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तब इन दैट केस d लेस देन 0 हो गया, तो हम आगे फैक्टराइज करते नहीं है इसको, फिर हम चेक करते हैं a पॉजिटिव है, हाँ जी a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बट ये पॉजिटिव रहेगी और ये बोल रहा है लेस देन 0 बोल रहा है, तो इसका मतलब या तो ये वैल्यू पूरी 0 है, या तो वैल्यू पूरी क्या है, 0 है, या तो क्या है, ये चीज आपका जो कंडीशन है इज फॉल्स, ये कंडीशन आपकी होगी नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसको आपने छोड़ दिए पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास बचा केवल क्या, ये बचा। तो सेकंड स्टेप से आपको क्या निकल के आ रहा है सर, ये निकल के आ रहा है कि x इज लेस देन 3 फ्रॉम सेकंड, ठीक है जी। अब आप दोनों का क्या कर लो, फर्स्ट और सेकंड का क्या कर लो बच्चे, आप इंटरसेक्शन कर लो, क्या कर लोगे दोनों का, इंटरसेक्शन, ठीक है। सॉरी x इज ग्रेटर देन आ रहा है ना यहाँ पे, x ग्रेटर देन, तो फर्स्ट और सेकंड का आपने इंटरसेक्शन करा, तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से, ये बोलता है 3 से बड़ा है, ये बोलता है 4 से बड़ा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 से बड़ा। नंबर लाइन पे देखो 3 4, ये बोलता है 3 से बड़ा, ये बोलता है 4 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बच्चे, दिस थिंग, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, आंसर आ जाएगा 4 से इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग, इसको ट्राई करना है, केस ऐसे ही बनाना है, देखो ध्यान से, ऐसी केस यहाँ पे दोनों बनेंगे, दोनों केस जो बनेंगे, जो भी आंसर आएगा दोनों का क्या आएगा, यूनियन आएगा, जो यहां से यूनियन आएगा फिर उसका फर्स्ट से आप लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो एक और क्वेश्चन मैंने दिया है बच्चों आप लोग को, दिस वन, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स है, इसको अपन लोगों ने सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सबसे पहला काम अपन लोगों ने डोमेन पे बात करनी है। स्टेप 1 मैंने आपसे बोला था, क्या करोगे, रूट के अंदर अगर आ रहा है इरेशनल, अगर कोई आपके पास कंपोनेंट है तो आप क्या करोगे, चेक करोगे ये किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, मतलब ये चीज बीच में पॉजिटिव होनी चाहिए, रूट के अंदर चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डोमेन के लिए हम बात करेंगे इसकी, तो क्या होगा बच्चे, x माइनस 6 जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर आप बोलोगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये आ गई सर हमारे पास,
ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, मेरे को क्या करना होता था, इसको हम सॉल्व करते थे स्क्वायरिंग करके, करते थे ना, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते थे, बट यहाँ स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। क्यों? कंडीशन होती थी कि भाई दोनों जगह पॉजिटिव होना चाहिए, बट मुझे यहाँ पर ये वेरिएबल मिल गया ना, 9 - x एक वेरिएबल है, तो जब ये पता ही नहीं यार पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो फॉर दैट रीजन हम दो केस बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हमारा क्या होगा, दो केस बनेंगे सर। ठीक है, वी हैव टू केस। केस 1 क्या होगा, हम मान के चलेंगे 9 - x इज पॉजिटिव। दूसरा केस, केस 2 हम मान के चलेंगे 9 - x इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अगर पॉजिटिव माना है तो क्या होगा, √x - 6। और एक और चीज ध्यान देना, या तो वैल्यू ये हो सकती है यहां से आएगी, और वैल्यू यहां से आएगी, यहां पर क्या होगा और हो जाएगा, x की वैल्यू या तो ये देगा या तो ये देगा। ठीक है, और जो भी होगा, जो यहां से और यहां से आंसर आएगा, उन दोनों का अपन लोग क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। क्या करेंगे, उसका यूनियन, उससे जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर ये तो मेरे स्टेप 2 से आंसर आया, फिर इसको और स्टेप 1 को क्या करूंगा, मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो यहां पर केस 2 ये हो जाएगा सर आपका √x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x। यहां पर क्या है, ये चीज है पॉजिटिव, ये चीज है नेगेटिव, तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये तो हमेशा सच ही रहने वाला है, ऑलवेज ट्रू है। तो अगर ये सच रहने वाला है, कब रहेगा सच, जब ये जो चीज है 9 - x रहेगा, क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। जब ये 0 से छोटा रहेगा, तो इसका मतलब 9x की वैल्यू क्या होगी, 9 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 9 से बड़ी होनी चाहिए। ये यहां से आ गया सर आपका इसको मैं मान लेता हूं, दिस इज माई इंटरवल 1, ये मेरा पहला इंटरवल है जो मेरा यहां से आया, कि एक इंटरवल मैंने यहां से निकाल लिया, x की वैल्यू भाई 9 से बड़ी होगी। अब यहां पर आते हैं बच्चे, इसकी बात करते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, दोनों पॉजिटिव, आपको पता है भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो मान रूट के अंदर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है। 9 - x चेक करना है, पॉजिटिव है मान के चले थे, यहां तो नेगेटिव माना था, अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग करी तो क्या हो जाएगा, x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x का स्क्वायर करोगे। कुछ एकदम अतरंगी बच्चे होते हैं, वो 9 - x का स्क्वायर कैसे करेंगे साहब, वो 81 - x स्क्वायर कर देते हैं। बेटा a - b होल स्क्वायर की एंटी लगेगी पूरी यहाँ पे। ठीक है, a - b होल स्क्वायर की एंटी पता होगी आपको, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर होती है। तो ये जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर माइनस का 18x, इन सबको उठा के इधर ले आओ, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, x स्क्वायर x इधर जाएगा माइनस का 19x प्लस का 87। ठीक है, अब यार 87 8 7 15 किसके टेबल में आता है, हाँ हाँ 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, 87 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 इंटू कितना हुआ 29 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 99 ही सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा। अब हम डी निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, डी चेक कर लो इसका। तो डी चेक करने जाएंगे आप, इसके लिए डी कितना हो जाएगा, डी कितना होगा इस केस में, बी स्क्वायर दैट इज 19 का स्क्वायर -4 वैसे -19 का स्क्वायर होगा -4 दैट इज 4 इंटू 87, A1 है, सी आपका 87 है, 19 का स्क्वायर होता है 361 -4 कितना है 348 माइनस करके 13 आ रहा है। वाओ, इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तेरा, पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं सर। तो इसको फैक्टराइज करेंगे आप लोग, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन, x की वैल्यू यहां पर आएगी बच्चे, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे x की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ फैक्टराइज कर देते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 87 इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यूज आएंगी अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो x की वैल्यू आएगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो b क्या बच्चे आपका यहाँ पे माइनस का 19 है, यहाँ रखोगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस डी कितना है बच्चे आपका 13, अभी निकाला एकदम, डी आपने कितना निकाला अभी 13 निकाला, नीचे क्या आ जाएगा 2a दैट इज 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2 आ जाएगा। बात समझ में आती है, हाँ। अब क्या हो गया, आपके पास दो रूट है, देखो दो रूट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे हम ना ऐसा, अगर मेरे को पता है अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, मेरे दो रूट्स है अल्फा और बीटा,
तो हम इसको कैसे लिखते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऐसे करके लिखते थे, ऐसे तो लिखते हैं अगर अल्फा बीटा दो रूट्स हैं। तो ये अल्फा है तो आप लिखोगे सर x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 19 प्लस √3/2, इसको ऐसा ब्रैकेट में ले लो पूरा, ठीक है। दूसरा रूट क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस बीटा, बीटा क्या है आपका 19 माइनस √3/2, 13 है सॉरी 13 है, कितना आपका 13 है सॉरी 13 हो गया 13 हो गया 19 प्लस √13/2 x माइनस 90 माइनस √13/2 इज लेस देन 0। बेटा ये वैल्यू छोटी है ना 0 से, तो मैंने इसको इधर साइड लिख दिया, तो लेस देन 0 साइन नहीं पलटा है, को बच्चा कंफ्यूज मत होना, 0 बड़ा था इससे तो लिखा 0 बड़ा है। अभी अल्फा बीटा इसको नंबर लाइन पे रखेंगे, बट नंबर लाइन पे रखने से पहले दिमाग में रखो कि यार इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा ये छोटा ही है, यही है ना, बड़ा ये छोटा है। मैंने आपसे बोला था अगर आपके रूट से 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं, x आ रहा है x माइनस 2 x माइनस 5 लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 2 और 5 के बीच में होगा, 2 और 5 के बीच में होगा। अगर ग्रेटर देन होता तो 5 से उधर को बड़ा और 2 से छोटा इधर को होता, बीच में नहीं होता आंसर। तो यहां पर आंसर क्या होगा मेरा इन दोनों के बीच में होगा, तो यहां पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या होगा बड़ा, छोटा कौन है इसमें ये, तो 19 माइनस √13/2 कॉमा कहां से 19 प्लस √13/2 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, ये आया। अब देखो ये जो 19 माइनस √13 है, अच्छा √13 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 3 और 4 के बीच में होगी, तो 19 में से 3 का कितना बचा 16 और ये होगा 8 कॉमा, ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका 8 कॉमा समथिंग, ये कितना हो जाएगा ये 8 समथिंग होगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये कितना चला जाएगा 19 प्लस 3 21, हाँ ये बाई 20 हाँ बाई 21 मान लो ना, ये भी आपका कितना चला जाएगा आपका 10 8 और 10 के ऐसा मान लो बीच में, ये 10.5 11, ठीक है। तो इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आप देखोगे 8 के अप्रॉक्स आ रही है, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपका अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ रही थी 10 समथिंग, हाँ 19 प्लस 3 विल बी 22, हाँ 11 समथिंग आएगी, कितनी आएगी 11 समथिंग आएगी। पर यहाँ पर एक छोटा सा हैक है, क्या हैक है देखो फटाफट से, छोटी सी कंडीशन और है, हम क्या बोल रहे हैं ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए ना, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो यहां से देखो यहां से इसको इंटरसेक्ट कराना है, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव कब होगी व्हेन x इज लेस देन 9, बाबू ग्रेटर देन 9 होगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए 9 माइनस एक्स क्या चाहिए 9 माइनस एक्स क्या चाहिए मेरे को, ये चीज मुझे पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू क्या होगी सॉरी x की वैल्यू क्या होगी 9 से छोटी होगी, 9 से क्या होगी छोटी होगी। तो बेसिक कंडीशन क्या है देखो, यहां पर इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा, देखो क्वेश्चन के अंदर फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका और इसका क्या लोगे आप इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है जी। हमें क्या पता है बट हमें पता है x क्या है 9 से छोटा है, तो यहां से फाइनली जो आंसर निकल के आएगा मेरा क्या आएगा भाई, ये मैं बोल रहा हूं इसको मैं बोल रहा हूं ये 8 समथिंग 11 है, 8 से 11 के बीच में, बट आंसर बोलता है 9 से छोटा होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, तो देयरफॉर फाइनली क्या आएगा x बिलोंग्स टू क्या आएगा 19 माइनस √13/2 कॉमा 9 से छोटा है। कितनी बार समझ में आती है आपको, तो दिस इज माय इंटरवल 2, ये मेरा इंटरवल 2 हो जाएगा। तो मैं अगर अपने इसी स्टेप 2 की बात करूं, स्टेप 2 में फाइनली क्या निकल के आता है, तो देयरफॉर I1 इन का यूनियन कर लोगे तुम I2 से, तो क्या आ रहा है I1 और I2 का क्या करा जाएगा यूनियन कर दिया जाएगा, यूनियन मतलब सबको एक साथ ले आओगे। तो भाई जगह तो बहुत है, ऐसा करते हैं इसको मैं हटा देते हैं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको हटा देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, होगा क्या आपका I1 इंटरवल क्या बोलता है भाई, आंसर तेरा क्या है 19 माइनस √13/2 9, ठीक है। और ये इसके बीच में बोलता है, इसके बीच में भाई तुम्हारा आंसर है, ये बोलता है आंसर क्या है, दूसरा केस जो बोलता है I1 इंटरवल क्या बोलता है, ये बोलता है x की वैल्यू क्या है 9 से, x की वैल्यू 9 से बड़ी है। I1 इंटरवल बोलता है भाई दो केस बने थे ना, दोनों का यूनियन लेना है मैंने फाइनली, ये बोलता है 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा कहां जाएगा सर, इधर को चला जाएगा, इधर को जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है जी। अच्छा 9 ले सकते हैं अपन लोग, इक्वल्स टू बी है 9 ले सकते हैं अपन लोग, बीच में आ रहा था ना 9 ले सकते हैं। अब क्या होगा आपका, अब ध्यान सुनो, अब यहां पर आंसर मेरा कहां से कहां जा रहा है 19 माइनस √3 से कहां की तरफ जा रहा है इधर को, ये जा रहा है कौन सा वाला है
ये बोलता है इसके बीच में और ये बोलता है 9 से इधर, दोनों का यूनियन लोगे तो पूरा का पूरा ही तो आएगा, यूनियन में सारी वैल्यूज तो आनी चाहिए, तो सारी वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका यूनियन लेने पे क्या हो जाएगा 19 माइनस √3/2 कॉमा इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आ गया I1 यूनियन I2, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। पहली क्या थी, पहली भी लिख देता हूं सर, पहली इक्वेशन क्या थी, x क्या होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए, पहली इक्वेशन थी, ये तो थी। तो फ्रॉम 1 इन 2 आपका क्या आ जाएगा भाई, ये बोलते हैं 6 से बड़ा, ये वैल्यू कितनी अप्रोक्सीमेटली 8 आ रही थी, ये बोलता है फर्स्ट केस क्या बोलता है 6 से बड़ा आंसर, 6 से बड़ा है आंसर, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है आंसर। सेकंड से आंसर निकला था, फर्स्ट से आंसर निकला था, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, दोनों में कॉमन आ रहा है ये रीजन से 19 माइनस √3/2 से इन्फिनिटी की तरफ। तो देयरफॉर आंसर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 19 माइनस √13, सॉरी 3 बोल रहा हूँ 2 से इन्फिनिटी। ये मेरा फाइनल आंसर है। कॉपी करेंगे इसको। तो बच्चों आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी अपन लोग अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो मॉडुलस इनइक्वालिटीज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।